हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लेंथ और लेंथ का उपयोग कहाँ होता है और लेंथ कितने प्रकार के होते हैं, कौन से व्यक्ति को कौन सा लेंथ लगाना चाहिए। जैसे किसी को लेंथ लगता है ना, देखने में प्रॉब्लम आ जाती हैं, किसी को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, किसी को नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो इस तरह की कोई भी समस्याएँ आती हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या इस तरह की आ जाती, उसमें हम कौन सा लेंथ यूज करेंगे। चलिए आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे लेंथ किसे कहते हैं। लेंथ एक प्रकार के ये होता है, हम किसी भी चीज़ को नज़दीक से, किसी भी चीज़ को दूर की वस्तु कोई रखी है, हम यहाँ से फोकस करके देखते हैं तो ऐसा दिखता है कि हमें यहाँ पे नज़दीक में रखी है, हम ऐसा हमें प्रतीत होता है, ऐसा हम आसानी से देख लेते हैं, वो लेंथ होता है। और लेंथ सबसे पहले हम देखेंगे लेंथ इसमें कितने प्रकार के होते हैं। लेंथ होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंथ, एक होता है उत्तल लेंथ। उत्तल लेंथ होता है और इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंथ। कॉन्वेक्स लेंथ। और दूसरा क्या होता है? अवतल लेंथ। दूसरा होता है अवतल लेंथ। अवतल लेंथ और इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव लेंथ। कॉनकेव लेंथ। अब चलिए इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि लेंथ कैसे क्या होते हैं। लेंथ दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उत्तल लेंथ और दूसरा क्या होता है? अवतल लेंथ। अब उत्तल लेंथ होते कहते हैं, उत्तल लेंथ क्या होते हैं? बीच में मोटे होते हैं। कभी आपने देखा होगा, कभी कभी एकदम बूढ़े व्यक्ति लगाए होते हैं, उनका जो चश्मा देखिए मोटा मोटा टाइप से जो लगाए रहते हैं। अब तो नहीं लगाए रहते, अब पतला वाला लगाए रहते। जब बड़े टाइप का चश्मा लगाते थे बूढ़े व्यक्ति, तो उसमें चश्मे के देखना तीते जो लगे होते हैं उन्हें लेंथ बोलते हैं। और लेंथ में बीच बीच में मोटा होता है, बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। बीच में मोटे लगे होते हैं और किनारों पर पतले होते हैं, इसे ही बोलते हैं उत्तल लेंथ। अभी हम इसका उपयोग भी बताएंगे कहाँ पे यूज होता है। इसके बाद में अवतल लेंथ। अवतल लेंथ क्या होते हैं? बीच में पतले होते हैं। अभी इसका भी हम देखो बताते हैं कहाँ पे होता है। ये क्या होता है? ये होता है अवतल लेंथ। ये होता है अवतल लेंथ। चश्मे में कभी ये देखना, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं जिनके चश्मे में ये चश्मा होता है, ऐसे चश्मे का शीशा में ये देखना, ये चश्मे देखना, ये बीच में मोटा रहेगा और किनारों पर पतले रहेगा और ऊपर देखना यहाँ पे गड्ढा गड्ढा टाइप से रहता है। उसी चश्मे के शीशे में ऊपर गड्ढा गड्ढा टाइप से रहता है। अगर ऊपर नहीं रहेगा तो नीचे ही रहेगा, नीचे गड्ढा टाइप से रहेगा, मतलब ऐसे रहेगा छोटा, ऐसा लगेगा कि यहाँ पे एक दूसरा लेंथ लगा हुआ है और वो दूसरा ही लेंथ लगा होता है। और सबसे पहले ये कौन सा लेंथ लगा? ये जो बीच में मोटा रहता है और किनारों पर पतला होता है, ये लेंथ यही वाला लगा होता है। कौन सा लेंथ? उत्तल लेंथ लगा होता है। और ये बीच में गड्ढा टाइप से होता है, दबा दबा टाइप से होता है, ये होता है अवतल लेंथ होता है। होता क्या है? अब हम आइए इस पर डिस्कस करते हैं किसको कौन सा लेंथ यूज करना चाहिए। मनुष्य में दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं, तो दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं, तो उसमें यही दो लेंथ यूज होता है। जैसे क्या होता है, किसी को नज़दीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती और किसी को दूर की वस्तु नहीं साफ दिखाई देती। दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि मनुष्य का क्या होता है, निकट की वस्तुएं तो एकदम साफ दिखाई देती लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। अब जब निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती साफ, तो ये भी तो एक समस्या होती कि हमको दूर की वस्तु भी साफ दिखाई देनी चाहिए। ये भी एक प्रकार के दोष हुआ। तो इसमें इस प्रकार के दोष में क्या करेंगे, जब निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती और दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, तो हम उसमें चश्मे जो लगाएंगे या उस चश्मे में कौन सा लेंथ लगना चाहिए? अवतल लेंथ के चश्मे का उपयोग करेंगे। अवतल लेंथ का चश्मा जो होगा इसमें इस प्रकार का लेंथ लगा रहेगा, इस प्रकार का लेंथ। इसको अभी हम एक्सप्लेन किए थे। और क्या होता है फिर एक दोष और पाया जाता है मनुष्य में, दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु तो एकदम साफ दिखाई देती लेकिन नज़दीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। देखिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति और भी कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, जब पेपर पढ़ते हैं, पेपर ऐसे पढ़ते हैं तो उनको साफ नहीं दिखाई देता, ऐसे करके पढ़ते हैं। इसका मतलब उनको दूर की वस्तुएं साफ, दूर का अक्षर साफ दिखाई देती लेकिन नज़दीक के अक्षर साफ नहीं दिखाई देती। जब दूर की वस्तुएं आप साफ देख सकते हैं और नज़दीक की नहीं देख सकते तो उसे कहेंगे दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष यदि आपकी समस्या है, दूर दृष्टि दोष आपकी आंखों में है, तो आप क्या करेंगे, आप जो जिस प्रकार के चश्मे का यूज करेंगे उस चश्मे में कौन सा लेंथ लगा होना चाहिए? उत्तल लेंथ लगा होना चाहिए।
उत्तल लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन कोई कोई देखिए बूढ़े व्यक्ति होते हैं, कोई कोई बूढ़े व्यक्ति होते हैं और उनके भी समस्या ऐसे होती है, उनके निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों होते हैं। तो जो वो चश्मा लगाए होते हैं, देखिए कभी कभी देखना चश्मा जो लगा होता है उनके चश्मे में ये होता, बीच में मोटा होता और किनारों पर पतला, और बीच में मोटा होता किनारों पर पतला होता। तो एक प्रकार की ये कौन सा लेंस है, ये है उत्तल लेंस। जब उत्तल लेंस है तो इसका मतलब उनको कौन सा दोष है, उनको दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है। और उनको दूर की वस्तुएं साफ दिखाई दे रही हैं लेकिन पास की वस्तु नहीं साफ दिखाई देती। लेकिन उनको कोई कोई बूढ़े व्यक्ति होते पास की वस्तु भी नहीं साफ दिखाई देती और दूर की, तो उनके चश्मे में क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा लगा होता, क्या लगा होता है, अवतल लेंस लगा होता है। कभी देखना जो बूढ़े व्यक्ति हो उनके एकदम मोटे मोटे चश्मे लगाए हो, चश्मे शीशे जो मोटे लगे होते हैं उसमें उत्तल और अवतल दोनों लगे होते हैं। छोटा से जो लगा होता है ये लगा होता अवतल और ये उत्तल होता है बड़ा, तो वो ये चश्मे के यूज करते हैं। तो ये पूरा वीडियो देखा आपने, लेंस के बारे में पढ़ा और लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस। और निकट दृष्टि दोष पढ़ा। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु आप साफ देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं देख सकते। तो निकट की वस्तुओं के लिए यदि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करेंगे, अवतल लेंस यूज करेंगे। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी लेकिन परंतु निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देंगी। तो इस प्रकार के दोष में कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल लेंस यूज करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।